हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जमकर करो पढ़ाई एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो माय चैनल। ओके, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास मेरी अदर क्लासेस की तुलना में सबसे हटकर होने वाला है। आज हम जानेंगे कुछ वर्ड्स जिनका यूज़ हम इस तरीके से करते हैं, जैसे कि गुड एट हो गया, इवन देन, नथिंग टू डू विद। इन सभी वर्ड्स का हम यूज़ किस तरह, कहाँ, सेंटेंस में कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यूज़ ऑफ गुड एट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने, जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गुड एट, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपके गुड एट वाले सेंटेंस बनेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, वह लोगों से घुलने मिलने में अच्छा है, तो कैसे बनाएंगे? ही इज़ गुड एट हॉबनॉबिंग विद अदर्स। वह फुटबॉल खेलने में अच्छा है, तो ही इज़ गुड एट टू प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ही इज़ टीचिंग, ही इज़ गुड एट इन टीचिंग, ओके। ही इज़ गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ओके। ही इज़ गुड एट बॉक्सिंग, ही इज़ गुड एट कुकिंग द फूड। इस प्रकार से आप गुड एट वाले सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ इवन देन। जैसे कि एग्जांपल है, तुम्हारे पास कितने घर हैं फिर भी तुम रोते हो, ठीक है। तो यू हैव लॉट्स ऑफ होम इवन देन यू क्राई। यू हैव लॉट्स ऑफ होम, आपके पास इतने घर हैं, इवन देन यू क्राई, फिर भी आप रोते हो। ही हैव, सॉरी हैज़ होना चाहिए था यहाँ पे। ही हैज़ लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी इवन देन ही क्राइज। ही हैज़ लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी इवन देन ही क्राइज। इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद वह रोता है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं इवन देन से रिलेटेड। अब जानेंगे यूज ऑफ नथिंग टू डू विद। नथिंग टू डू विद, जैसे कि एग्जाम्पल है, पापा को मेरे दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। कैसे बनाएंगे? पापा हैज़ नथिंग टू डू विद माई फ्रेंड्स। पापा हैज़ नथिंग टू डू विद माई फ्रेंड्स। पापा को मेरे फ्रेंड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसे मेरी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, तो ही हैज़ नथिंग टू डू विद माई जॉब। उसे मेरी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, तो ही हैज़ नथिंग टू डू विद माई सैलरी, ओके। इसी तरीके से आप और भी बना सकते हो नथिंग टू डू विद वाले सेंटेंस। आई हैव नथिंग टू डू विद हिज सिस्टर। आई हैव नथिंग टू डू विद। इसी टाइप से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो, ओके। अब बात करते हैं यूज ऑफ अबाउट टू। जैसे कि मम्मी खाना बनाने वाली हैं, मम्मी इज अबाउट टू कुक फूड, ओके। या इट इज अबाउट टू रेन, रेन होने वाली है, बारिश होने वाली है। वह सोने वाला है, तो ही इज अबाउट टू स्लीप। अब बात करते हैं यूज ऑफ विल हैव टू। यूज ऑफ विल हैव टू। विल हैव टू का यूज कैसे करेंगे? ओके, जैसे कि उसे कल खाना पकाना पड़ेगा, तो शी विल हैव टू कुक द फूड टुमारो। यहाँ पे कंपल्सन है, मीन्स मजबूरी, वो भी फ्यूचर में। फ्यूचर में मजबूरी यहाँ पे दिखाई जा रही है, जैसे कि उसे कल खाना पकाना पड़ेगा, मीन्स मजबूरी है ना, कंपल्सन है, तो कंपल्सरी यहाँ पर शी विल हैव टू कुक द फूड टुमारो। इफ माई बॉस कॉल्स मी टू नाइट, अगर मेरे बॉस मुझे आज रात को बुलाते हैं, तो आई विल हैव टू वर्क, तो मुझको काम पर जाना पड़ेगा, तो मजबूरी है, बॉस बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा ना। अब बात करते हैं यूज ऑफ लाइकली टू। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लाइकली टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे कि नरेंद्र मोदी की लखनऊ आने की संभावना है, संभावना है, ओके, संभावना दिखाई गई, तो नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू कम इन लखनऊ। बारिश होने की संभावना है, इट इज लाइकली टू रेन, ओके। इसी टाइप से और भी बना लीजिए आप। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को। यूज ऑफ वॉन्ट्स टू और वॉन्ट टू। तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते हो, ओके। तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते हो? वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। यहाँ पर आपका प्लरल था, इसलिए आपने वॉन्ट का यूज किया। अगर सिंगुलर होता तो वॉन्ट्स। जैसे कि क्या सलमान खान शादी करना चाहते हैं? क्या सलमान खान शादी करना चाहते हैं? तो डज सलमान खान वॉन्ट्स टू गेट मैरी, ओके। वॉन्ट टू वाले आप सेंटेंस बना सकते हो। अब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए आगे। यूज ऑफ डोंट ट्राई टू। इसकी डोंट ट्राई टू टच माई पेन, डोंट ट्राई टू डू दिस, डोंट ट्राई टू गो देयर, ओके। इस टाइप से आप और भी बना सकते हो सेंटेंस ना।
यूज ऑफ देयर इज नो हार्म इन, देयर इज नो हार्म इन मीन्स कोई नुकसान तो नहीं, देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग मेकअप, मेकअप लगाने से कोई नुकसान तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, परेशानी तो नहीं होगी। देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू दिल्ली। इस टाइप से आप और भी बना सकते हो देयर इज नो हार्म इन का यूज करके। ठीक, स्ट्रक्चर भी बना हुआ है आपका, देयर इज नो हार्म इन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब बात करते हैं फाइट शाई ऑफ, सब्जेक्ट प्लस फाइट शाई ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स फाइट शाई ऑफ, जैसे कि दम निकलना मीन्स जैसे कि पैदल चलने में उसकी नानी मरती है, पैदल चलने में उसकी नानी मरती है यानी उसका दम निकलता है। ओके, तो ही फाइट्स शाई ऑफ वॉकिंग ऑन फूट, फाइट्स क्यों लिखा है क्योंकि ये सिंगुलर है। ही फाइट्स शाई ऑफ वॉकिंग ऑन फूट, पैदल चलने में उसकी नानी मरती है। ही फाइट्स शाई ऑफ वॉकिंग ऑन फूट, गरीबों की मदद करने में तुम्हारी नानी मरती है क्या? तो यू फाइट शाई ऑफ हेल्पिंग पुअर्स, यू फाइट शाई ऑफ हेल्पिंग पुअर्स। फाइट क्योंकि यहां पर आपका प्लरल दिया है यू के साथ, ठीक है, प्लरल है यू। वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई यूज योर फोन, वुड यू माइंड इफ आई ईट योर फूड। ओके, वुड यू माइंड इफ आई, वुड यू माइंड इफ आई स्टील योर बुक। इस टाइप से आप और बना सकते हो, ठीक है। वुड यू माइंड का यूज करके आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। यूज ऑफ एब्सिडेरियन इन, एब्सिडेरियन मीन्स नौसिखिया होना, किसी काम में बिल्कुल नया होना, ठीक है, कोई काम फर्स्ट टाइम करना। दे आर एब्सिडेरियन इन प्लेइंग क्रिकेट, फर्स्ट टाइम कोई खेल रहा है, बिल्कुल नौसिखियों की तरह खेल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको, ठीक है। एब्सिडेरियन इन मीन्स क्या होगा? नौसिखिया होना, बिल्कुल अभी नया है किसी भी काम में। देयर आर एब्सिडेरियन इन, दे आर एब्सिडेरियन इन प्लेइंग क्रिकेट। सम लीडर्स आर एब्सिडेरियन इन रनिंग द कंट्री, कुछ लीडर्स जो हैं वो एब्सिडेरियन है मीन्स नौसिखियाँ एकदम नए नए हैं, रनिंग द कंट्री, कंट्री को चलाने में। ओके, एट होम इन माहिर होना, आई एम एट होम इन कुकिंग फूड, आई एम एट होम इन लाइकिंग टेबल, जो भी है सब आप बना सकते हो, ठीक है। ही इज एट होम इन राइडिंग बाइक, ठीक है, अपनी अपनी पसंद है, जिसमें आप माहिर हो उसी प्रकार से आप बना सकते हो। He is at home in boxing. Okay, sorry. He is at home in boxing. He is at home in cooking food. Fed up with, ऊब जाना, fed up with means ऊब जाना, जिसकी I am fed up with hanging ID card, मैं ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको टांगे टांगे बिल्कुल फेड अप हो चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, पक गया हूँ एकदम। शी इज फेड अप विद हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से तंग आ चुकी है। चिल्ड्रेन आर फेड अप विद डूइंग स्टडी, स्टडी करते करते चिल्ड्रेन जो हैं फेड अप हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। डॉटर इन लॉ, जो डॉटर इन लॉ है, इज फेड अप विद हर मदर इन लॉ, ठीक है, बहू अपनी सास से एकदम तंग आ चुकी है। डॉटर इन लॉ इज फेड अप विद हर मदर इन लॉ। फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन होना, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, मैं अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करता हूँ, शौकीन नहीं हूँ। Boys are fond of playing cricket. She is fond of shopping. She is fond of shopping. You are fond of watching movies. Like this, आप इस तरीके के और भी सेंटेंस बना सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में, इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। आज के वीडियो में हमने जाना गुड एट का यूज़, इवन देन का, नथिंग टू डू विद, अबाउट टू, यूज़ ऑफ विल हैव टू, यूज़ ऑफ लाइकली टू, okay, use of want to, use of don't try to, there is no harm in, fight shy of यानी किसी की दम निकलना एकदम किसी काम में, I fight of doing this work, ठीक है। You fight of speak English, तुमको इंग्लिश बोलने में तो नानी मरती, इस टाइप से आप बना सकते हो ना, हिंदी बोलने में इंग्लिश जो भी आप बना सकते हो, ठीक है। Would you mind, आपको बुरा लगेगा ना, Would you mind if I touch your phone, Would you mind if I steal your जो भी आप कुछ भी लगा सकते हो ना, स्टील योर बिस्किट वगैरह। एब्सिडेरियन इन किसी भी काम में नया होना, नौसिखिया होना, ठीक। एट होम इन किसी भी काम में निपुण होना, दक्ष होना। फेड अप विद ऊब जाना, पक जाना किसी चीज़ से। फॉन्ड ऑफ शौकीन होना किसी चीज़ का। ओके, आप इस तरीके से गुड एट से रिलेटेड, इवन देन से रिलेटेड, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। क्या है? अबाउट टू का यूज़
विल हैव टू का यूज़ किस तरीके से करें, लाइकली टू का यूज़ कैसे करें, वांट टू का यूज़ कैसे करें। मैंने यहाँ पर केवल समझाने के लिए एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख दिए हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, फाइट साई ऑफ यानी नानी मरना है, दम निकलना किसी का, ठीक। हिज फाइट साई ऑफ स्पीकिंग हिंदी, उसे हिंदी बोलने, वो केवल इंग्लिश बोलता रहता है, हिंदी बोलने में उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। वुड यू माइंड का यूज़ है, आप कर सकते हो। एब्सिडेरियन इन, किसी भी काम में नया होना, बिल्कुल। एट होम इन, किसी काम में माहिर होना, एकदम निपुण होना। फेड अप विद, ऊब जाना, किसी काम से तंग आ जाना, जैसे चिल्ड्रन आर फेड अप विद डूइंग स्टडी, बच्चे अक्सर ही फेड अप हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। जैसे डॉटर इन लॉ इज फेड अप विद हर मदर इन लॉ, जो बहू है वो अपनी सास से एकदम पक चुकी है, थक चुकी है, एकदम ऊब चुकी है। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, इस टाइप से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। ओके, थैंक यू।